बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के अंदर जो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, बल्कि रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर बेटा हमने 5 डिफरेंट टाइप्स जो है उसको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इन 5 डिफरेंट टाइप्स का ओवरव्यू ले लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन जो हैं ये किस किस टाइप के अंदर बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, ये टाइप 1 है। टाइप 2 के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ये सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो टाइप 3 में है और क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 तक ये टाइप नंबर 4 है और 15 और 16 क्वेश्चन जो है ये आपकी टाइप 5 है। तो बेटा आपने देख लिया हमारी एक्सरसाइज जो है ये 5 टाइप्स पर मुश्तमिल हैं, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर 5 किस्म के क्वेश्चन हैं और एक टाइप के अंदर जितने क्वेश्चन शामिल होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो दिखाना चाहता हूँ। बच्चे अक्सर उसको जो है इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है, उसके बाद बेटा पेज नंबर 8 है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या मतलब? ऐसी इक्वेशन जिनको हम रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट उसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो हमारे पास किस में जाएंगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगी। डायरेक्ट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन होगी। उसमें बेटा सबसे पहली टाइप है टाइप 1, द इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax⁴ प्लस bx² प्लस c = 0। ये टाइप है। इस टाइप के रिलेटेड बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चंस शामिल हैं। अगर हमने ये पहले 5 क्वेश्चंस करने हैं तो हम इस टाइप जो है 1 की इस एग्जाम्पल को देख लेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 और वो 5 क्वेश्चन ये आपस में सेम होंगे। इन सारों के अंदर प्रोसेस मेथड एक जैसा रहेगा। तो बेटा अब हम सबसे पहले इसकी थोड़ी सी टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप 1 की फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। इसको सॉल्व करने का उसने प्रोसीजर भी बताया है बुक के अंदर। अब इसके अंदर वो खुद बता रहा है रिप्लेसिंग x² = y, कि ये जो आपके पास एक x⁴ है, x² है, ज़ाहिर है कि इसमें x⁴ आ गई है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ना हुई। तो यहाँ बेटा हमने देखा कि ये ax⁴ है, ये bx² है प्लस c = 0 है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये अगर 4 है ना तो ये उसका हाफ है। अगर यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे साथ में 3 गिवन होगा, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है? 2 है। तो इस तरह की इक्वेशन जो है वो टाइप 1 के अंदर आती हैं। ठीक है, एक अगर x की बड़ी पावर है तो उसका हाफ यकीनन साथ में गिवन होगा। अब इसके अंदर वो खुद कह रहा है कि हमने सॉल्व कैसे करना है, रिप्लेसिंग x² = y इन इक्वेशन। इसके अंदर तो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, कि अगर x² को अगर हम y के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इन y में चली जाएगी। इसके लिए हम पहले एग्जांपल को स्टडी करते हैं, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक इक्वेशन है बेटा x⁴ - 13x² प्लस 36 = 0। इसमें देखें तो ये x⁴ है तो ये उसका हाफ है x²। तो हमने क्या करना है बेटा, इसके अंदर लेट करना है ये छोटी पावर को, लेट x² = y। तो इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लेंगे तो x⁴ जो होगा वो y² के बराबर आ जाएगा। इसके अंदर ये x⁴ जो है वो y² के इक्वल है, x² हमारे पास y के इक्वल है तो ये 36 एज इट इज़ आ जाएगी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई किसके अंदर? y के अंदर। पहले x के अंदर क्वेश्चन था। और एक और बात याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन x में गिवन है तो आपके अल्टीमेटली एंड पे आंसर भी x में आने चाहिए और x की पावर चूँकि 4 है तो हमारे एंड पे आंसर x के 4 ही आने चाहिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन चूँकि हमने इसके अंदर लेट कर लिया कि x² को y के अंदर, तो हमारे पास इस x⁴ वाली इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने 1.1 और 1.2 के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व किया। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाए तो ये 36 था, ये 13y है
तो फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 36 वाई स्क्वायर बनता है। और हमें पता है कि 9 4 36 होता है और 9 को 4 के साथ ऐड करने से हमारे पास 13 आता है। तो यहाँ पे चूँकि हमें माइनस में 13 चाहिए था तो हमने दोनों जो है वो माइनस के ले लिए। -9 -4 इसमें से कॉमन लिया y, तो ये y -9, इसमें से 4 कॉमन लिया तो y -9 आ गया। यहाँ से बेटा उसी तरीके से y -9 कॉमन लिया तो यहाँ से y -4 बच गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसको भी 0 के इक्वल पुट किया, इसको भी इक्वल टू 0 पुट किया। यहाँ से बेटा हमारे पास y 9 आ गया, यहाँ से y इक्वल टू 4 आ गया। अब ये हमारे पास y के दो इक्वेशन है, लेकिन हमारी इक्वेशन किस में गिवन है, क्वेश्चन किस में है, x में है। तो इस y की जगह बेटा आपने अगेन जो पुट किया हुआ x स्क्वायर वो पुट कर देना है। तो इधर भी x स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, इधर भी x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से बेटा x आ जाएगा, यहाँ से +-3, यहाँ से x और यहाँ से +-2, इधर भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखें तो ये दो जवाब ये हैं, दो जवाब ये हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो +-2 और +-3, ये 4 आंसर आ गए क्योंकि हमारे पास x की पावर कितनी थी, 4 थी। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हुए जो टाइप 1 है एक्सरसाइज 1.3 की, उसके 5 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टेटमेंट है 2x⁴ -11x का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को अगर हम देखें तो इसमें हमें पता चल रहा है कि एक x का स्क्वायर है तो दूसरा उसका डबल पावर है 4 है। तो हमने क्या करना है, छोटी पावर को लेट कर लेना है, लेट y इक्वल टू x का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर इक्वल टू ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इस x स्क्वायर की जगह y और x पावर 4 की जगह y स्क्वायर जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y का स्क्वायर -11y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो नीचे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y कन्वर्ट हो गई है। पहले हमें x में गिवन थी, अब हमारे पास क्या आ गई, y में। अब हमने इसको करना है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास बेटा 3 मेथड हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे या फैक्टराइजेशन को। अगर फैक्टर बन गए तो वेल एंड गुड, अगर ना बने तो बेटा हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर हम देखें तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, 10 y का स्क्वायर आता है और यहाँ पे 11 है। तो 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 1 10 होता है और 10 को 1 के साथ ऐड करने से 11 आता है। तो बेटा इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 10 और 1। जी यहाँ पे मैंने लिखा 2y का स्क्वायर माइनस उस 11y की जगह मैंने इसके फैक्टर फाइंड आउट करके लिखे 10y - 1y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स जो हैं उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 इसमें भी है, ये 2 के टेबल में जा रहा है। तो यहाँ से बेटा 2 कॉमन और y, ये y की पावर 1 है, ये y का स्क्वायर है तो छोटी पावर जो है वो कॉमन आ जाएगी। 2y यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से सिंपल y बच जाएगा, माइनस इसमें से अगर हम 2y कॉमन लेंगे तो y बाहर आ जाएगा, 2 इस पर डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इन दोनों में से बेटा -1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से y बच जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस अंदर माइनस का 5 बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या करना है कि ये y - 5 जो है ये दोनों के अंदर है तो ये हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2y और माइनस का 1 इक्वल टू 0। या उसी तरीके से 2 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो हम फर्स्ट को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और सेकंड को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से बेटा हमारे पास y इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहाँ से 2y इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से y निकालेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये हमारे पास जो y की दो वैल्यूज़ आई हैं, y इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास y की वैल्यू है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन था गिवन था वो x में था। तो अब हमने क्या करना है, अगेन y की जगह पुट कर देना है, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इधर भी आपने पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब हमने चूँकि बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या कर लेना, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। इधर भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना। यहाँ से बेटा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा और चूँकि ये वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो प्लस माइनस इधर आना था, हमने इधर शिफ्ट किया तो ये 5 का स्क्वायर रूट हम हल नहीं कर सकते तो ये आंसर में ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से बेटा जब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करने से x आ गया, प्लस माइनस इस x की वजह से आया क्योंकि ये वेरिएबल है और ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट है
1 का स्क्वायर रूट बेटा वो 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो चूँकि हम हल नहीं कर सकते तो वो 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास x के 4 आंसर आ गए। ये एक हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, और दूसरा हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। इसको अगर हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो बेटा यही हमारा आंसर होगा।